किससे मिलना है? मेरी बेटी यहाँ रहती है, मैं उससे मिलने आई हूँ। अच्छा, आइए अंदर। अरे मम्मी, अचानक से इतना बड़ा सरप्राइज़! आपने तो बताया भी नहीं कि आप मुझसे मिलने आ रहे हो। अरे बिटिया, बहुत दिन हो गए, तेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो सोचा तुझसे मिल ही लूँ। तो ठीक तो है ना बिटिया? अरे मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काहे ज़रूरत नहीं है? देखा नहीं कितनी दुबली पतली हो गई है तू। कुछ खाती भी है कि नहीं? अरे मम्मी बस करो, फिर से शुरू हो गए आप। मैं अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो बिटिया, ये आँखन के नीचे गड्ढे काहे पड़े हैं? रात को नींद नहीं आती क्या? फिर तू कह रही है कि अपना ध्यान रखती हूँ। मम्मी बस रात को ही नींद नहीं आती, दिन भर तो मैं पूरा सोती रहती हूँ, पर बस जैसे रात के 2 बजते हैं 3 बजते हैं बिल्कुल नींद ही उड़ जाती है, नींद ही नहीं आती। बिटिया एक बात बता, तूने ये घर क्यों चूज किया? मुझे तो ये देखने में ही काफ़ी अजीब लग रहा है। अजीब? मम्मी काफ़ी सस्ता मिला है और मेरा ऑफिस यहाँ से बहुत पास है, इसलिए मैंने ये घर लिया। बेटा बस पैसन के चक्कर में तूने ऐसा घर ले लिया। मुझे तो यहाँ कछु अजीब सा ही लग रहा है। गर्मी का मौसम है और इतनी ठंड इस कमरे में, इतनी सीलन भी है इन दीवारों में, और वो तेरी मकान मालकिन कितनी अजीब है। मम्मी वो थोड़ा कम बातें करती हैं, आप उन्हें ऐसे जज मत करो ना। अरे बिटिया, जज नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ तुझे। माँ हूँ तेरी, चिंता तो होगी ही ना। अरे मम्मी ये सब छोड़ो ना, चलो मैं आपको हमारा किचन दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। अच्छा बिटिया, तो चल दिखा दे। मम्मी ये है हमारा सुंदर सा किचन, कैसा लगा आपको? बिटिया किचन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है तुम्हारा, कितने अच्छे से सजावट की हुई है। हाँ काफ़ी सुंदर है, लगता है मैगी ही मैगी खाती हो, पौष्टिक आहार तो लेना ही बंद किया हुआ है। अरे बिटिया, तुमने भगवान का ताबीज़ निकाल दिया? नहीं, वो मैंने निकाल दिया। क्यों बिटिया? दरअसल बात क्या है ना, जो हमारी मकान मालकिन है ना, वो इन सब चीज़ों में नहीं मानती, और उस टाइम पे मुझे कमरा चाहिए था, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, तो इसीलिए मुझे भगवान वाला वो ताबीज़ निकालना पड़ा। बिटिया वो तेरी रक्षा के लिए बनाया था, ये तूने ठीक नहीं किया। अब कुछ भी हो तो उसे पहन लियो। अच्छा ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं पहन लूँगी। चलो मम्मी, अब बहुत ज़्यादा थक गए हो आप भी सफ़र से, और रात भी बहुत हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। हाँ बिटिया, थकान तो बहुत हो गई है, सो जाते हैं। अरे बिटिया, बिजली चली गई? हाँ माँ, यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, कभी कभी तो सीधे सुबह आती है। आप आराम से सो जाओ। अच्छा। छोड़ दो मेरी बिटिया को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बिटिया को, छोड़ दो। अरे माँ, क्या हुआ? माँ, माँ उठो, तुम कोई सपना देख रही हो? क्या हुआ? माँ उठो। क्या हुआ माँ, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। हाँ बिटिया, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। वो परछाई पहले मेरे पलंग के पास आई और मेरे ऊपर आने लगी, फिर वो तेरे पास चली गई। वो हवा में तैर रही थी बिटिया। मैं तुझसे कह रही थी ना, यहाँ कुछ ना कुछ तो दिक्कत ज़रूर है, यहाँ की हवा मुझे ठीक नहीं लग रही है। माँ तुम शांत हो जाओ और लेट जाओ, ज़्यादा मत सोचो। वैसे माँ, मुझे भी कई बार ऐसा लगा है कि मेरे कमरे में कोई चल रहा है,
कभी कभी तो ऐसा लगता था कोई बहुत पास खड़ा है। मुझे लगा ये मेरा ही वहम है। ना बिटिया ना, ये तेरा वहम नहीं है, यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है। तू इस कमरे को खाली कर बिटिया और चल मेरे साथ। 4 पैसे ज़्यादा देकर ही सही, पर एक अच्छा सा कमरा ले लियो। शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। सुबह से शाम हो गई, अनीता जी अपने कमरे में भी नहीं है और ना कहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे तो कमरा खाली करके नहीं जा सकती ना माँ। जब वो आ जाएंगी हमें तभी यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा पहले हुआ है क्या बेटा कि वो कहीं चली गई हो? क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी है और वो अभी तक नहीं आई हैं। नहीं माँ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। वैसे हमने बहुत इंतज़ार कर लिया है। एक काम करते हैं, हम घर के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। पूरा सामान तो मैंने पैक कर ही दिया है। माँ, अब तो सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इंतज़ार करते करते। मुझे लगता है हमें अब निकलना चाहिए। किराए के पैसे मैंने बाहर टेबल पे रख दिए हैं और उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती हूँ लेटर बॉक्स में। वैसे मैंने उनको मैसेज भी डाल दिया था। चलो माँ, सारा सामान तैयार है, चलते हैं। ठीक है बिटिया। थोड़ी देर ऐसे ही घर के बाहर इंतज़ार कर देते हैं, शायद वो आ जाएं। ठीक है बिटिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एक काम करते हैं माँ, 10 मिनट और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है बिटिया। अरे आप यहाँ किसी का वेट कर रहे हो क्या? जी मैं यहाँ रहती हूँ और आज मैं घर खाली कर रही हूँ, तो जो यहाँ की ओनर है ना अनीता जी, मैं उनका वेट कर रही हूँ। क्या कहा आपने? आप यहाँ रहती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मतलब है आपका? मैडम, ये घर पिछले 25 सालों से बंद है और यहाँ इंसान क्या, यहाँ तो पक्षी भी नहीं रहते हैं। ये एक हॉन्टेड हाउस है जो कि पिछले 20-25 सालों से बंद है। यहाँ तो कोई आसपास फटकना भी नहीं चाहता, तो आप इनके गेट के बाहर खड़े हो। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे ये कमरा अनीता जी ने दिया था। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो आसपास किसी से भी पूछ लीजिए। और शायद आप अनीता आंटी की बात कर रही हैं, उनकी कई किस्से कहानियाँ हमने सुनी हैं। हे भगवान, तभी मुझे रात को वो सपने आ रहे थे और मेरा जी तभी घबरा रहा था। बिटिया, मैं तुझे बोला करती थी ना, यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। हाँ माँ, तभी मैं पिछले 15-16 दिनों से इतनी परेशान थी और रातों में मुझे नींद भी नहीं आती थी। 15-16 दिन, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि तुम्हारी जान बच गई है। अब कभी यहाँ आसपास नज़र मत आना और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हाँ चलो बिटिया।